नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आज वो दिन है जब आपके सवालों का, आपका हेल्थ से जुड़े सवालों के जवाब हम जानते हैं डॉक्टर एस रंजन जी के साथ। यानी कि आज शुक्रवार है और आपके सवाल जवाब की श्रृंखला को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की सवाल जवाब की श्रृंखला को, और उसके साथ ही साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार सर, सवाल जवाब श्रृंखला को शुरू करते हैं क्योंकि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल ले सकें और उनके जवाब उन तक पहुंचा सकें। तो श्रृंखला को शुरू करते हैं और सुनते हैं पहला सवाल जो कि रेणु जी का है। सुनते हैं इनका सवाल। नमस्कार डॉक्टर, मेरी एज 53 है। मुझे साइटिका की प्रॉब्लम बार बार हो जाती है। लेफ्ट लेग में जो नीचे तक दर्द जाता है वो बार बार हो जाती है। थोड़े दिन फिजियोथेरेपी कराती हूँ, फिर ठीक होता है वो, फिर दोबारा हो जाता है। तो मैं मेडिटेशन भी अच्छे से करना चाहती हूँ जो मेरे से नहीं हो पाती है। थैंक यू। देखिए रेणु जी, जो पहली बात है कि वो बार बार हो जाता है, वो ठीक हुआ ही नहीं। वो सिम्टम किसी तरह से कंट्रोल हो गए और हमें लग रहा है कि ठीक हो गया। जब कोई चीज़ ठीक होती है फिर वो दोबारा नहीं होती। तो सिम्टम्स सिर्फ छिप जाते हैं, वो इलाज नहीं होता। हम किसी चीज़ को समझ के इलाज करेंगे तभी उसका इलाज होगा। और दूसरी बात आपने पूछी है ध्यान की, कि मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ लेकिन मेडिटेशन मेरा नहीं हो पा रहा। तो आपको मेडिटेशन को समझने की ज़रूरत है। आप स्वाध्याय, मेडिटेशन के स्वाध्याय आप सुने, और जो अलग अलग आत्मा की यात्रा है, नमस्ते पीएमसी है, बारीकियों को समझें। जब बारीकियों को समझेंगे तब ध्यान आपका होगा। अपने बोलने को कम करें, अपने भोजन को थोड़ा कम करें और उसको सात्विक बनाएं। फल और सब्जियों का अधिक सेवन करें। ध्यान में बैठने से पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 राउंड कर लिया करें। थोड़ा प्रार्थना का भी सहारा ले सकते हैं। प्रार्थना करें कि मेरा ध्यान गहरा हो। अगर हम चाहेंगे तो ध्यान तो जरूर गहरा होगा। ध्यान को गहरा करना तो मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन से आपको रेगुलर उसमें बैठने की ज़रूरत है। जो साइटिका की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम के लिए मैं आपको पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ। पैर में अंदर की तरफ हमारे एंकल से पीछे किडनी मेरिडियन होती है। उस किडनी मेरिडियन का मसाज नीचे से ऊपर की ओर करेंगे तो ये साइटिका का सबसे अच्छा इलाज है। पैर में एंकल के जस्ट पीछे किडनी मेरिडियन है, नीचे से ऊपर की ओर K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट। K3 K7 ऊपर नीचे होते हैं। K7 को नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना है। चित्र आपको दिखाया जा रहा है, इस फोटो को समझ लें। नीचे से ऊपर की ओर मसाज, चाहे खुद से करें या दूसरे से करवाएं। दूसरे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, खुद से भी कर सकते हैं। जब आप इनका रेगुलर मसाज करेंगे तो साइटिका की प्रॉब्लम आपको ठीक होगी। और मेडिटेशन में नियमित बैठने से, मेडिटेशन को गहरा करने से, मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, जितने हमारा शरीर शिथिल होता है, रिलैक्स होता है, उतना अच्छा मेडिटेशन होता है। तो रेगुलर मेडिटेशन करने से और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से साइटिका ठीक हो जाएगा। सर, यहाँ पर आपने इनको एक बात सजेस्ट की कि इनको बोलना थोड़ा कम करना है। हाँ। ऐसा क्यों सर? देखिए, दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो जोर से ज़्यादा बोलते हैं। जब भी सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनने के लिए दोनों कान खोल के तैयार नहीं है, तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए। जो भी हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, हर एक बोलने में हमारी एनर्जी खर्च होती है। और एक तो खर्चा हो रहा है, और जब खर्चा हो रहा है उससे कमाई नहीं हो रही है। अगर हम शांत और शून्य रहते हैं तो हम ऊर्जा को कमाते हैं। तो मेडिटेशन जो है वो ऊर्जा को कमाना है, ऊर्जा को बढ़ाना है, ऊर्जा को बचाना है। कम बोलते हैं तो ऊर्जा को बचाते हैं, शून्य होते हैं तो ऊर्जा हम कमाते हैं। ऊर्जा विज्ञान समझने की जरूरत है, कैसे मैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊं। ध्यान तो गहरा हो जाता है। तो बोलना हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए। पत्री जी इस बात पे बहुत फोकस करते हैं। वाक क्षेत्र पुस्तक है उनकी, हम पढ़ सकते हैं। उतना ही बोलें जितना जरूरी है, एक शब्द भी हम एक्स्ट्रा नहीं बोलें। अगर वाणी पे संयम हम ले आते हैं तो यह ध्यान को गहरा करने में बहुत फायदेमंद है। ध्यान तो बहुत आसानी से गहरा होता है। वाणी पे संयम लाना है, भोजन पे संयम लाना है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं रेणु जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगी, बोलने पर, वाक क्षेत्र पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगी। आशा है कि आप बहुत जल्द ही ठीक भी हो जाएंगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, यदि आपके मन में भी कोई सवाल आपके आ रहा है, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपको कोई इशू आपके डेली लाइफ में आ रहा है, कोई हेल्थ चैलेंज आ रहा है, तो आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना सवाल भेजिए और अपना सवाल आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। और अपना सवाल जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो उसमें आप डिटेल में अपनी समस्या हमें बताएं, जिससे कि हम आपको अच्छी तरह से और ज़्यादा असिस्ट कर पाएँ, आपकी समस्या का समाधान आप तक एक्यूरेट पहुंचा पाएँ, जिससे कि आपकी समस्या ठीक हो और आप भी स्वस्थ हो जाए। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है वर्षा पटेल जी ने, महाराष्ट्र से हैं, 50 साल की हैं। सुनते हैं इनका सवाल। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं वर्षा पटेल पूना से बात कर रही हूँ। मुझे एसवीटी का प्रॉब्लम है। मेरी एज 50 इयर्स की है। मुझे पिछले 3 साल से एसवीटी का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको थायराइड की वजह से भी हो सकता है। मुझे पिछले 18 सालों से थायराइड है। पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड आया है, जिसके लिए मैं 125 mg मेडिसिन लेती हूँ, थायरॉक्सिन। और अभी एसवीटी का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, जिसके लिए मुझे बहुत रेस्टलेसनेस और पसीना आना, एकदम से सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सर्जरी तो नहीं करवाना चाहती। पिछले दिसंबर से मैं ध्यान में आई हूँ और ध्यान द्वारा मुझे पता चला कि मैं सेल्फ हीलिंग कर सकती हूँ। तो मैं डॉक्टर से मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपनी सेल्फ हीलिंग करूँ, जिससे मुझे सर्जरी भी ना करवानी पड़े और मेरा थायराइड और एसवीटी का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। धन्यवाद मास्टर्स। सर, जैसा कि इन्होंने ज़िक्र किया इनके पेशेंट की और इनकी जज़्बे की हमें दाद देनी होगी कि किस तरह से ये नेचुरली हीलिंग करना चाहती हैं। ये बाकी की सर्जरीज़ वगैरह से भी बचना चाहती हैं। तो इनके लिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा डिटेल में इन्हें बताएं कि क्या कुछ करें। इनका सवाल ना पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रहा है। थायराइड की प्रॉब्लम में जनरली सर्जरी तो नहीं करानी पड़ती। हाइपरथायराइड होता है तो अलग बात है, हाइपरथायराइड में भी सर्जरी कॉमन नहीं है। और अगर ये थायरॉक्सिन ले रही हैं, हाइपोथायराइड है, फिर तो सर्जरी की बात नहीं आती। सर्जरी कौन सी सर्जरी आपने पूछा है, आपने शायद स्पष्ट नहीं किया है। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, मतलब आपका क्वेश्चन अधूरा है, स्पष्ट नहीं है किस सर्जरी की आप बात कर रही हैं। वैसे सर्जिकल प्रॉब्लम को भी हम मेडिसिन से, मेडिटेशन से और स्पिरिचुअल हीलिंग से ठीक कर सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि आप किस सर्जरी की बात कर रहे हैं। आपने जो बताया है एसिडिटी के लिए, तो एसिडिटी के लिए हम मिलेट्स का सेवन सबसे अच्छा है। 5 मिलेट्स जो साउथ इंडिया में होते हैं और अमेज़न पे अवेलेबल हैं, आप उनका खमीर बनाना शुरू करें, उसको खाएं। मोटा अनाज, आज़ादी से पहले हम मोटा अनाज ही ज़्यादा खाते थे, बदल बदल के इनका सेवन करना है। मिलेट्स का खमीर खाएंगे तो आप बहुत अच्छा अपने एसिडिटी को बहुत इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। और थायराइड की जो आपने समस्या बताई, हो सकता है कि थायराइड का डोज ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हो, तब भी आपको ये लक्षण आ सकते हैं। अपने डॉक्टर बदल के फिर से आप रिपोर्ट करा कर दूसरे डॉक्टर बदल कर भी देखें। थायराइड जो है वो हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ा होता है। विशुद्धि चक्र पर काम करना सीखें, विशुद्धि चक्र की म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठना सीखें, राग जय जयवंती के साथ। और थायराइड पे हमारे कई एपिसोड्स हैं, आप उनको देखकर समझिए थायराइड पर हम कौन कौन अलग अलग तरीकों से काम कर सकते हैं। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट से काम कर सकते हैं, K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर। हमारे पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी साइटिका के लिए मैंने बताया था, उसी एक्यूप्रेशर पॉइंट को नीचे से ऊपर की ओर दबाना है। दोनों पैर में दबा के देखें, जिस पैर में आपको दर्द मिले उस पैर में दबाएं। हो सकता है आपको दोनों पैर में दबाने की जरूरत पड़ेगी। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हाइपोथायराइडिज्म में काम आता है, लेकिन आपका हाइपोथायराइडिज्म है, ये आपकी मेडिसिन से लग रहा है, लेकिन सर्जरी की बातें मेंशन करके आपने आश्वस्त कर दिया कि ये क्या है। अगर हाइपो ही है तो आपको राइट पैर में दबाना है, दोनों पैर में दबा के देख लीजिए, दर्द मिलता है तो आपको हेल्प हो जाएगा। हम ऐसे हमारा थायराइड पे प्रॉपर एपिसोड, 1 घंटे का एपिसोड भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। अपने बोलने पर विशुद्धि चक्र पर काम करें, अपने मन के भीतर बातों को ना दबाएं। विशुद्धि चक्र के बारे में चक्रा वाले हम वीडियोस में हमने बात करी है। अगर हम
कम बोलते हैं या ज़्यादा बोलते हैं या मन की बातों को मन में दबाते हैं तो थायराइड होता है। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान जो है वो सिर्फ सांसों पर ध्यान नहीं है, सांसों पर ध्यान देने के साथ साथ अपनी वाणी पर ध्यान है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपनी अंतर चेतना की आवाज़ सुनकर उसको जीने के लिए की बात है। तो ध्यान को अपनाएंगे ठीक से तो सेल्फ हीलिंग तो हो ही जाएगी। राग जय जयवंती के साथ आप ध्यान में बैठे। सर, जैसा कि आपने बताया विशुद्धि चक्रा पर इनको काम करना है, और वाक्क्षेत्र की बात जब आती है, जब विशुद्धि चक्रा की बात आती है, तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या यहाँ पर ये अपनी बातों को दबा रही हैं, स्पष्ट नहीं बोल पा रही, क्या कारण है? हाँ, साइकोसोमेटिक रीजन। हाइपोथायराइड में तो यही है कि मन में बोलने की बात आई और हम नहीं बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति बुरा मानेगा तो वो तो एक बात कहने का ढंग है। अगर हम राइट वे में बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेगा। हमने एज्यूम कर रखा कि वो बुरा मान जाएगा। बोलने के ढंग पे भी तो निर्भर करता है ना। हम कोई ब्लाइंड पर्सन है, हम उसको सूरदास बोलते हैं तो वो सभ्य शब्द हो जाता है। अगर हम अंधा बोलते हैं तो वो रिस्पेक्ट का शब्द नहीं है। तो मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग कहना शुरू किया है। दिव्यांग वर्ड स्पेशली डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो किस तरह से हम बोलते हैं, बोलने के ढंग पर सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। जब बोलने का भाव आए तो बोलना ही चाहिए, अपने मन को दबाना नहीं चाहिए। जब हमारा एक्सप्रेशन प्रॉपर होगा तो थायराइड तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जी धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं वर्षा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है दिल्ली से सोनम ने। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो सर, आत्मवंदन। मैं सोनम दिल्ली से। मैं 35 इयर्स की हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे फोरहेड के राइट साइड में जो हमारे फोरहेड वाला बोन होता है बालों के थोड़ा सा नीचे, और इसमें थोड़ा सा ग्रोथ है राइट साइड में। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ सर, ये जानना था मुझे। मैंने सोचा था बीच में होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का, लेकिन अब इस टाइम पे ध्यान करने के बाद कोई भी मेडिसिन में लेना पसंद नहीं करती हूँ, या मुझे उतना ट्रस्ट नहीं है मेडिसिन पे। तो प्लीज़ बताइए मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। थैंक यू। देखिए, अगर कोई बोन ग्रोथ है और अगर उसमें कोई एसिम्प्टोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत इन जनरल तो नहीं पड़ती है। आप एक चीज़ ये करें, देखिए मेडिटेशन से हम हर एक चीज़ का जवाब जान सकते हैं। अपने ही ध्यान में पूछें कि यहाँ पर ये जो ग्रोथ है इसमें क्या मुझे कुछ इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है, क्या कोई ये अबनॉर्मल बात है, क्या इसमें चेंज आने के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर हम अपने शरीर से, यूनिवर्स से जब सवाल पूछते हैं तो जब हम शांत होते हैं, शून्य होते हैं, तो हमें अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि क्या करना चाहिए। इन जनरल बात को समझ लीजिए कि अपने बॉडी का डिटॉक्स कीजिए। अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए डिटॉक्स, जो भी अननेसेसरी हमारे शरीर में जमा होता है, रहता है, वो कहीं पर ग्रोथ बन सकता है, कहीं पर एबनॉर्मलिटी बन सकता है। डिटॉक्स एक तो करके रखें। डिटॉक्स करने के लिए हमें फास्टिंग करना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, हमें मिल्ट्स का प्रयोग करना चाहिए, हमें LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाना चाहिए। डिटॉक्स पे हमने कई बार बात कर चुके हैं, यूट्यूब पे हमारे कई वीडियो हैं डिटॉक्स के ऊपर। डिटॉक्स करना है और थोड़ा सा सेल्फ लव भी बढ़ाना है। हमारा जो भी फॉर्म है, जो भी फिजिक है, हमें उसके साथ अपने आप को प्राउड फील करना है, अपने आप को ओके रखना है। दूसरों के कमेंट्स, दूसरों के ओपिनियन की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। हम अपने आप से भीतर क्या महसूस करते हैं उसका महत्व होता है जब सेल्फ लव होता है। तो अपने आप से प्यार करें, डिटॉक्स करें, अपने आप से प्यार करें और ध्यान में पूछें, आपको पता चलेगा क्या करना है। इन जनरल तो प्रॉब्लम, हर ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं होती है। सर डिटॉक्स के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या डिटॉक्स में क्या करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, क्या कुछ कर सकते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे इजी और अच्छा उपाय है। हम 8 घंटे के विंडो में भोजन करें। 16 घंटे, 15 से 16 घंटे का फास्ट जो होता है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहलाता है। सुबह में मान लीजिए 10 बजे हमने ब्रेकफास्ट लिया, तो हम शाम में 6 बजे के भीतर, 7 बजे के भीतर हम भोजन कर लें, रात का भोजन। जब 15 घंटे 16 घंटे का फास्ट हो गया, अगर 7 दिन में 7 दिन पॉसिबल नहीं है तो सप्ताह में हम 5 दिन भी कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, 3 दिन कर सकते हैं। जो मैक्सिमम परमिसिबल है, पॉसिबल है, वो करें तो फायदा होना शुरू हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे अच्छा उपाय है अपने आप को
डिटॉक्स करने का, जो भी हमारे शरीर में अनवांटेड चीजें जमा हो चुकी हैं उनको बाहर निकालने का। अगर हम अननेसेसरी फूड अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, घर का भोजन लेना चाहिए, फल और सब्जियां लेनी चाहिए, ताजे भोजन लेने चाहिए, खाने को इंजॉय करते हुए रेस्पेक्ट के साथ लेना चाहिए। हम अगर सिर्फ अपनी जीभ के लिए, अपने टेस्ट के लिए लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा बनता है। फास्ट फूड के टॉक्सिन ज़्यादा बनते हैं। जो हम घर में सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, उनके टॉक्सिन रिलेटिवली कम बनते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं सोनम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, डिटॉक्स पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि डिटॉक्स का जो अभी आप भी सब सुन रहे होंगे और डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बहुत बात हो रही है ऑनलाइन। सभी बात कर रहे हैं कि डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है, डिटॉक्स कितना ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि आप इन सब बातों को, सर ने जैसे कि बताया कि डिटॉक्स आपको कैसे करना है, इसको समझ के अपने जीवन में आप अपनाएंगे और जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे और हमें ज़रूर बताएंगे आपका फीडबैक कि किस तरह से आपको हीलिंग में मदद हुई हमारे सवाल के जवाब से। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अमनदीप कौर जी का सवाल है पंजाब से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, हाय सर, मैं पंजाब से हूँ और मेरा नाम अमनदीप कौर है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे कान में प्रॉब्लम है, तो जो मेरा लेफ़्ट ईयर है वो बचपन से ही ऐसा है। आई डोंट नो, मे बी बाय बर्थ और आफ्टर दैट। एंड जो मेरा राइट ईयर है उसमें अभी पेन होता है। इट इज़ लाइक अफेक्टिंग नाउ, उसका भी हेयरिंग पावर अब अफेक्ट हो रहा है। सो doctor told me there is no any treatment for left ear because that is already deaf. So please let me know अगर इसका कोई treatment है, like if I can cure it by meditation. So please let me know because मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, तो अगर पॉसिबल है तो मुझे बताना प्लीज़। पॉसिबल हमेशा है, कैसे पॉसिबल है वो हमें पता करना चाहिए। चक्र विज्ञान को हमें थोड़ा समझना है। जो हमारे सुनने की बातें हैं, एक तो हमारा जो भी ईयर, नोज, थ्रोट, इन सभी की बातें हैं, तो ये हमारा आज्ञा चक्र, सबसे जो नियरेस्ट चक्र है उसका रोल है। लेकिन साथ ही साथ हमारी किडनी का रोल है, स्वादिष्ठान चक्र। अगर हम अपनी किडनी को मजबूत बनाएं, स्वादिष्ठान चक्र को स्वस्थ बनाएं, तो इसका प्रभाव हमारे हियरिंग पर आएगा। हमें अपने किडनी मेरिडियन पे काम करने की जरूरत है। K6 और K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में होता है, K1 हमारे तलवे में है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे एंकल के जस्ट नीचे है उसका मसाज करना है। एंकल के जस्ट नीचे ये K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आपको दर्द नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप उसको दबाएंगे धीरे धीरे। 2 मिनट के लिए दबाना है। 2 मिनट एक बार में दबाएं और उसके बाद वहां पर काला रंग लगा दें और दिन में 3 से 5 बार आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना चाहिए। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट से किडनी मेरिडियन जो है वो मजबूत होगी, किडनी मजबूत होगा। किडनी हेल्दी है तो हमारी हियरिंग अच्छी होती है। K6 K1 के अलावा, K1 हमारे पैर के तलवे में है, जो सेंटर ऑफ द जो हार्ट का रीजन तलवे के हिसाब से, वहां पर K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों पैरों में दबाएंगे। K1 रिलेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव होता है K6 पर। K6 पर दर्द नहीं मिलता है, फिर भी दबाएं। K1 पे दर्द मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दर्द मिलता है तो जब तक दर्द मिले तब तक ज़्यादा काम करना है। जब दर्द मिलना कम हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा दबाएंगे। किडनी मेरिडियन चार्ज होगी। हमारे हाथ में भी किडनी मेरिडियन के पॉइंट्स हैं, TW5, TW3, TW1। TW5 जो है वो कलाई पर है, बाहर की तरफ 3 अंगुल के डिस्टेंस पे। तो इस TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में दबाना है। इससे भी हमारी किडनी जो है मजबूत होती है। TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए हम कुछ अफर्मेशंस भी करने का साथ में करें। जो सुनना है, सुनना, जीवन को स्वीकारना, हमारे आसपास जो परिस्थितियां होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना। जब एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम होती है तभी हमारे सुनने की या देखने की प्रॉब्लम आती है। देखने और सुनने दोनों में एक्सेप्टेंस बढ़ाने की जरूरत है। अफर्मेशन ये होगा कि मैं अपने जीवन की परिस्थितियों को, मेरे जीवन में जो लोग हैं, परिस्थितियों को और लोगों को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। एक्सेप्टेंस को बढ़ाएंगे
स्वीकार भाव को बढ़ाएंगे तो यह आपको हेल्प करेगा। तो TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए TW1 जो है वो हमारे रिंग फिंगर के टिप्स पर है। तो TW1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए हम अपनी अफर्मेशंस करें। मैं स्वीकार करती हूँ, मैं जीवन में सभी लोगों को स्वीकार करती हूँ। स्वीकार भाव बढ़ेगा, किडनी मेडियन चार्ज होगी तो आपकी हियरिंग में चेंजेज आएगा। और साथ में मेडिटेशन तो है ही, दिन में 2 बार 3 बार मेडिटेशन में बैठना है। राग यमन जो किडनी को मजबूत करता है, राग भूपाली जो हमारे आज्ञा चक्र के लिए होता है, उसके साथ ध्यान में बैठेंगे। हर एक चीज हील होती है मेडिटेशन से और स्पिरिचुअल थेरेपी से। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा है कि अमनदीप कौर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे और जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है कमलजोत सिंह जी ने पंजाब से। आइए सुनते हैं इनका सवाल। नमस्कार, मैं कमलजोत सिंह लुधियाना से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न ये है कि एंजाइटी, खास करके सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेज बढ़ चुकी है और डिप्रेशन भी है। और ये 3 चीज़ें जो हैं, तीसरी जो चीज़ है वो पेट की प्रॉब्लम है। मतलब कब्ज ज़्यादा रहती है और हमेशा थोड़ा सा भी पानी पी लो या फिर कुछ खा लो, पेट एकदम जैसे भर जाता है। उसका प्लीज मुझे कोई इलाज बताइए। थैंक यू। ये पेट की सभी समस्याओं के लिए मिलेट्स का प्रयोग सबसे बेस्ट है। मोटा अनाज 5 मिलेट्स, इनके सेवन करने से हमारा पेट सबसे इजीली और सबसे जल्दी ठीक होता है। ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इनके कॉम्बो पैक मंगाएं। इनका खमीर सबसे बेस्ट है लेना। कई तरह के आइटम हम बन सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सप्लोर कीजिए प्रॉपर। खमीर के लेना शुरू करें, मिलेट्स के खमीर को। एसिडिटी को और कॉन्स्टिपेशन को, सभी प्रॉब्लम को ये ठीक कर देगा। और जो बात आपने बताई एंजाइटी की, डिप्रेशन की, इसमें बात है ना कि हमें थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करें। अगर आप सूर्योदय के साथ जगते हैं और मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी या कम होगी। अपने माइंड पर काम करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, रात में समय पर सोना है। अगर सोने में देर होगी तो सुबह हम नहीं जा पाएंगे। मॉर्निंग वॉक में रेगुलर जाएं। सूरज में जाकर 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए सनलाइट में, अर्ली मॉर्निंग सन में ध्यान में बैठें। जो सूर्य की जो प्राण ऊर्जा है ना, वो हमारे डिप्रेशन को बहुत आसानी से खत्म कर देती है, एक्टिवनेस को ले आती है। और मूवमेंट भी डिप्रेशन को दूर करता है। तो मूवमेंट, सन मेडिटेशन और पेट के लिए मिलेट्स का प्रयोग, ये आपको हेल्प करेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में हमारे कलाई में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। PC6 हमारी कलाई में अंदर की तरफ है और 3 फिंगर के डिस्टेंस पे है। दोनों हाथों में इस PC6 को बाएं हाथ में ज़्यादा करना है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें रेगुलर 2-2 मिनट के लिए, दिन में 5 बार। ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 बार तो जरूर करें। और बहुत आसानी से इस पॉइंट को दबाया जा सकता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप साइकोसोमेटिक रीजन पे काम कर सकते हैं। मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं लाइफ में खुश रहता हूँ। अगर हम खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, तो डिप्रेशन हो सकता है क्या? मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। सेल्फ लव भी हर एक बीमारी को ठीक करने में बहुत असरदार है। एक्यूप्रेशर, अफर्मेशन, सन मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग और मिलेट्स का प्रयोग आपकी बीमारी को 100% ठीक कर देगा। तो सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर हमें अपनी फिटनेस पर काम करना है। जी बिल्कुल। फिटनेस फिर चाहे वो माइंड की फिटनेस हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, या वो गट की फिटनेस हो। हाँ। जैसे कि जब हमने सुना तो इनकी आवाज़ थोड़ी यंग लग रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ज़्यादा एज भी ना हो, यंग ही एज के हों, और बाहर जाने में, फ्रेंड्स के साथ जाने में किसी चीज़ को लेकर कॉन्शियस फील करते हों, तो वहाँ उस वजह से इनको सोशल एंजाइटी हो रही हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं। जब PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम काम करेंगे ना, जी, तो हमारा हमारा जो चेस्ट रीजन है, इसमें ऊर्जा का लेवल बढ़ने लग जाता है। जब ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा
तो हम अपने आप कंफर्टेबल फील करेंगे दूसरों से बात करने में। सोशल एंजाइटी, लोगों से बात करने में दिक्कत हो रही है। जी जी जी। एंजाइटी भी कई तरह से हो सकती है, जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली बात वो है एंजाइटी का मतलब। तो एंजाइटी को कम ठीक किया जा सकता है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से एंजाइटी में जबरदस्त और बहुत क्विक फायदे देखे गए हैं। लोग तुरंत 2 मिनट के अंदर पाते हैं कि एंजाइटी पे तो कंट्रोल आने लग जाता है। और मैं आपको दिन में 5 बार दबाने के लिए कह रहा हूँ PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को। एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ आप थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल भी आप थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। उनके साथ दोस्ती ज़्यादा रखिए। डिस्टेंस की फिक्र मत कीजिए या अपने कंफर्ट की फिक्र मत कीजिए। वैसे लोगों के साथ समय बिताने के लिए ज़्यादा आप एक्टिव रहिए। राइट फ्रेंड सर्कल आपका होना, तो उससे भी आपको एंजाइटी को जीतने में मदद मिलेगी। जी, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स ही होते हैं कई बार, जब अपने दोस्त को कोई एंजाइटी हो रही होती है, कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो बात कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि यंग एज में बच्चे थोड़े अपने पेरेंट्स से तो कटने लग जाते हैं, वो अपने दोस्तों की ओर ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों का सही चुनाव करना कितना ज़रूरी हो बहुत जाता जरूरी है। है। तो सर, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या ये साथ ही साथ कोई एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में? बिल्कुल। देखिए, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये हार्ट चक्र की प्रॉब्लम है। जी। अगर सुबह सुबह योगा में अगर आप भुजंगासन करें, सूर्य नमस्कार करें, तो उससे भी हमारे हार्ट चक्र को मजबूत करने में, हमारे हार्ट ऑर्गन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सुबह सुबह आप अगर 10 राउंड सूर्य नमस्कार का करते हैं या भुजंगासन, योग के अंदर भुजंगासन आता है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इन जनरल योगा और एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए जिनको भी डिप्रेशन या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके रूटीन लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज है तो आपको डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कमलजोत जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। टोटल मिलाकर आपको क्या करना है, आपकी फिटनेस पर काम करना है। और फिटनेस पर ऐसा नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, आप अपने माइंड को हेल्दी कीजिए। आप ये समझिए कि आसपास जो भी लोग हैं सब आपको हेल्प करने के लिए हैं। अगर आप कोई बात बताएंगे तो आपकी हेल्प भी की जाएगी। यदि आपको अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा फील नहीं होता है तो आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो। उनके साथ कुछ अच्छे आप दोस्त बनाएं जिनके साथ आप जॉगिंग पर जा सकें, जिनके साथ आप एक्सरसाइज कर सकें, जिनके साथ अपनी बातें आप शेयर कर सकें। आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आज के टाइम पर आप समझ रहे हैं कि ऐसे फ्रेंड्स हमें गलत राह पर ले जाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा दोस्त वही होगा जो आपको सही राह दिखाएगा, जो आपकी फिटनेस को भी ध्यान देगा और आपके मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देगा। तो समझ रही हूँ, आशा करती हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे और एक बार फिर से हमें आपका फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको आपके जीवन में क्या कुछ चेंजेस आए इन सभी चीज़ों को अपनाने से। तो इसी के साथ अभी यहाँ पर हम बात करेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है आपके हेल्थ से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड आपके मन में सवाल हो, अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजें। और जब भी आप अपना सवाल भेजें, आप ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, उसमें आप डिटेल में अपनी समस्या हमें बताएं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है मोनिका जी ने, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। आइए इनका सवाल सुनते हैं। तुम वंदन सर, मेरा नाम मोनिका है, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ और मेरी उम्र है 37 साल। सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी पूरे बॉडी में जो है राइट साइड में पेन होता है, फ्रॉम हेड टू टो। हेड में लाइक अ माइग्रेन, बट माइग्रेन नहीं है, माइग्रेन की तरह। और मैंने ये नोट किया है कि जब मैं धूप में जाती हूँ, चाहे 20 मिनट रह जाऊँ, तो जो है मेरे राइट साइड में पेन शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग सेंसेशन। और इवन राइट आईज में, राइट थ्रोट में, इवन राइट नोज, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मतलब ज़्यादा सेंसेशन फील होती है मुझे एयर की, एंड थ्रोट में भी। राइट जो थ्रोट है, जब मैं खाना खाती हूँ तो राइट साइड से जैसे मैं खाना खाती हूँ तो मुझे फील होता है बाइट नीचे स्टमक तक राइट साइड में, एंड राइट साइड पूरा लोअर बैक, राइट
एंड आर्म भी, रिंग फिंगर से राइट साइड में जो बहुत कंजस्शन सा फील होता है, एंड राइट लेग में शैटिक टाइप पेन होती है, और शैटिका नहीं है। तो करीब 10-12 साल पहले मुझे राइट साइड फेशियल पैल्सी भी हुई थी। अभी तो मैं पूरी तरह ठीक हूँ। एंड राइट साइड, राइट पेट में आगे अपेंडिक्स की जगह पे पूरे राइट में मुझे ऐसे पेन होता है जैसे कोई पत्थर रखा हुआ हो आगे, और राइट घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, राइट लेग में पूरे में बहुत पेन होता है। मोनिका जी, आपने राइट जगह पे अपना सवाल भेजा है। एलोपैथी के सिस्टम में तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है कि क्या करें। हम नाड़ियों के हिसाब से देखते हैं, लेफ्ट साइड की नाड़ी और राइट साइड की नाड़ी में कुछ अनइक्वल चीज़ें हो गई हैं। राइट साइड की नाड़ी आपकी अफेक्टेड है तो आपको उधर की प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट साइड की नाड़ी आपकी ठीक है तो उधर प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। तो लेफ्ट और राइट की नाड़ी को हार्मोनाइज करने के लिए होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आपको दिन में 2 बार 10-10 राउंड के लिए अनुलोम विलोम करना है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए भीतर आपको ये भाव रखना है कि मेरी लेफ्ट और राइट की नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, वो संतुलित हो। थोड़ा नाड़ियों के बारे में थोड़ा पढ़ें समझें। नाड़ियों के जो जोड़ होते हैं वो चक्रा कहलाते हैं। हम अपने चक्रों पर काम करना सीखें। हमारा जो मणिपुर चक्र है, जो नीचे से तीसरा नाभि के पास जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र को अगर ठीक हम करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। ईड़ा पिंगला को संतुलित करना है और मणिपुर चक्र को ठीक करना है। ध्यान में आप ऊर्जा को महसूस करना सीखें, और मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए आप मणिपुर चक्र के जो राग हैं उनके साथ ध्यान में बैठें। ध्यान करते समय अगर जब आपका ध्यान कभी भटकता है उस समय आप अफर्मेशन कर लें कि मेरी नाड़ियां संतुलित हो, और जब ऊर्जा महसूस होने लग जाए ध्यान में, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आनापानसति है और कायानुपश्ना है। ध्यान के स्टेजेज आपने शायद हमारे पीएमसी के दूसरे प्रोग्राम में सुने होंगे। ध्यान के स्टेज होते हैं आनापानसति, कायानुपश्ना और उसके आगे के। अभी हम इस बात को समझेंगे, सांसों पर ध्यान देने के बाद होती है ऊर्जा पर ध्यान देने की बात, कायानुपश्ना। तो ऊर्जा जब महसूस जब आपको जब होने लग जाए तो उनको चक्रा में मोबिलाइज करना है, उनको अप और ऊपर और नीचे मोबिलाइज करना सीखना है। बात अगर समझ में गहरी लगे ऊर्जा को मोबिलाइज करने की बात, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम फिलहाल करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट में आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप दबाएंगे जब आपको हेडेक होता है। देखिए, आपने बताया कि माइग्रेन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपको एक समझ है। जब भी आपको हेडेक हो आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाइए, ये आपके हेडेक को कम करने लगेगा। हेडेक हो या माइग्रेन हो, सभी कुछ PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज से ठीक होता है। और जिस समय आपको ये तकलीफ हो रही हो उस समय आप दाहिने करवट लेट जाएं। दाहिने करवट लेटते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल, ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाती है। जब लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी कूल होती है, शांत होती है, और इससे आपको नॉर्मल फील होना शुरू हो सकता है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, आप लेफ्ट साइड की नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए भी प्राणायाम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड की श्वास से, आप की नासिका छिद्र से आप अधिक श्वास लेंगे तो लेफ्ट साइड की नाड़ी हमारी एक्टिव होगी। नाड़ियों पे काम करना सीख लेते हैं तो आपको ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। हमें अपने गॉल ब्लैडर की नाड़ियों पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है। पैर की सबसे जो छोटी उंगली होती है वहां पर गॉल ब्लैडर का पॉइंट आता है। दोनों पैरों में पैर की सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के बेस पे आप मसाज किया करें, दोनों पैरों में वो करना है, तो उससे गॉल ब्लैडर की मेरिडियन जो है वो एक्टिव हो सकती है। ये सभी काम करेंगे आप अपने आप के ऊपर तो आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। निदान संभव है जब हम नाड़ियों पे काम करें तो। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इनको गॉल ब्लैडर के जो पॉइंट है, जो पॉइंट आपने बताया कि वहाँ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके अलावा और क्या कुछ इनकी सिचुएशन में कर सकते हैं। देखिए, हमने कई सारी बातें कर ली है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जी। करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ईड़ा और पिंगला संतुलित होगी। फिर जिस समय हेडेक हो रहा है उस समय दाहिने करवट सोएंगे ताकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी एक्टिव हो जाए। जी। ऊर्जा को महसूस करना सीखना है। ध्यान के दौरान हम सांसों को महसूस करते हैं पहले। जी। जब थोड़ा सा ध्यान हमारा गहरा हो तो हम ऊर्जा को महसूस करने लग जाते हैं, जिसको कायानुपश्ना कहा जाता है।
जब ऊर्जा महसूस होने लग जाए तब उस ऊर्जा को मोबिलाइज करना है अपने चक्रों में, है ना, भाव करना है कि मेरी नाड़ियां संतुलित हो, मेरे चक्र संतुलित हो। खासकर मणिपुर चक्र जो तीसरे नंबर से चक्र है, सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान है, फिर तीसरे नंबर पे मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र अगर हमारा संतुलित हो जाएगा तो हमारी दोनों साइड की जो नाड़ियों में जो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो चुका है वो नॉर्मल आ जाएगा। तो मणिपुर चक्र के म्यूजिक के साथ आप ध्यान में बैठा करें, ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। राग मालकौंस है, चक्रा के भी हमारे वीडियोस हैं, राग मालकौंस के साथ ध्यान में बैठिए। बहुत सारे मणिपुर चक्र के राग हैं, उनके साथ ध्यान में बैठेंगे और लास्ट में भाव करेंगे कि मेरी मणिपुर चक्र जब आप शून्य हो चुके हो, ध्यान में हम शून्य होते हैं, शून्य होने के बाद जब आप भाव करते हैं कि मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो, तो वह संतुलित होने लग जाता है। मणिपुर चक्र पे हम ऊर्जा को महसूस करते हैं, ऊर्जा संतुलित हो, जब ऊर्जा को महसूस कर रहे हो और फिर हम भाव करें तो ऊर्जा संतुलित होने लग जाती है। कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फील्ड है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, और बातें समझाई जा सकती हैं, कराई जा सकती है। जी सर, तो क्या अभी जैसे कि यदि हमें मोनिका जी अगर अभी देख रही हूँ, अभी सुन रही हूँ, तो क्या हम इन्हें अभी थोड़ी देर का 5 मिनट का मेडिटेशन करा सकते हैं, सो दैट अभी ये हमारे साथ आपके साथ में मेडिटेशन में बैठें, और जब हम कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं तो ऊर्जा हमारी और ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल, तो इनकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक पॉइंट से मैं ध्यान बताता हूँ। जी जी। नॉर्मली हम हर एक ध्यान में अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरू नहीं करते, लेकिन चूंकि मोनिका जी को लेफ्ट और राइट की नाड़ी संतुलित करनी है तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए शुरू करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है। तो अपनी नासिका के आगे फिंगर रख कर चेक करें, जिधर की नासिका आपकी चल रही हो, अभी मेरी लेफ्ट राइट साइड की नासिका चल रही है तो उधर से श्वास लेना शुरू करें, और साथ ही साथ मैं अपने इंडेक्स फिंगर को अपने भ्रूमध्य पे रख रहा हूं। यह भी हमारे थर्ड आई के प्रति अटेंशन बढ़ाने के लिए अच्छा है। तो हम 3 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास लें, राइट साइड से श्वास छोड़ें, इधर से श्वास छोड़िए, उधर से श्वास लें, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते जाए। अनुलोम विलोम करते हुए भीतर ये भाव रखना है कि मेरी नाड़ियां संतुलित हो रही हैं, मेरी लेफ्ट और राइट की नाड़ियां संतुलित हो रही हैं। तीन से 5 राउंड करने के बाद आराम से हम बैठ जाएं। दोनों हाथों उंगलियों को आपस में मिला लें, पैरों को आपस में मिला लें। अगर आलती पालती में बैठें तो बेस्ट है, नहीं तो कुर्सी या सोफे पे भी बैठ सकते हैं। और आंखों को बंद करने के बाद हम अपने शरीर को महसूस करें, अपने कंधों को, हाथों को फील करें और इन्हें ढीला छोड़ें। खुद से खुद को मन ही मन बोलें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जितने रिलैक्स हम हो जाएं उतना अच्छा ध्यान हमारा हो सकता है। शरीर को रिलैक्स करते हुए हम अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान लगाएंगे। सांसें अंदर आती हैं, महसूस करें, सांसें बाहर जाती हैं, महसूस करें। दो सांसों के बीच में बहुत छोटा सा विराम होता है, 1 सेकंड का, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, उसे भी महसूस करें। पूरा शरीर शिथिल हो और सांसों पर ध्यान। पेट में नाभि के पास सांसों पर ध्यान। अपने शरीर को शिथिल हो जाने दें। Allow your body to relax, relax, relax.
बीच में सांसों से ध्यान अगर भटके तो परेशान ना हो, फिर से सांसों पर लौट आए। करत करत अभ्यास के रेगुलर प्रैक्टिस से ही हमारा ध्यान स्थिर होता है। लगातार सांसों पर ध्यान। इस सांसों पर ध्यान को आइडियली हमारी जितनी उम्र है उतने मिनट के लिए करना है। अभी हम सिर्फ शॉर्ट डेमो देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आपको आराम से अपनी सुविधानुसार सुबह या शाम या कभी भी 24 घंटे में कभी भी अपनी उम्र जितने मिनट कम से कम ध्यान में बैठना है। अंदर आती बाहर जाती सांसों को फील करना है। सांसों को जब फील करते हैं मन शांत होता है, मन शून्य होता है और शून्यता के दौरान हमारे स्पाइन में सुषुम्ना नाड़ी में हीलिंग एनर्जी उतरती है। इसमें जो रियलिटी में हमने देखा होगा, ऊपर से दिव्य प्रकाश के रूप में हीलिंग एनर्जी उतरती है, हमारे स्पाइन में चक्रों में बहती है। जहाँ जहाँ से ये डिवाइन एनर्जी गुजरती है वहाँ वहाँ बैलेंस हो जाता है, हीलिंग हो जाती है। Allow your body to heal by observing your breath. सांसों पर ध्यान थोड़ी देर। सब कुछ भूलकर सांसों में समा जाएं। Last 2 minutes of breath meditation. ध्यान सांसों से ना हटे, सजग रहें। अगर सांसों से ध्यान हट भी जाए तो परेशान ना हो, फिर से सांसों को महसूस करने लग जाएं। Last 1 minute. Feel your breath. सांसों पर ध्यान। हर एक श्वास पर ध्यान। ध्यान के अंत में आप यह भाव करेंगे, मेरे चक्र संतुलित हो रहे हैं। अपना फोकस मणिपुर चक्र पर रखें, नाभि के पास। सांसों पर ध्यान और भाव, मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो रहा है। मेरा सोलर प्लेक्सस संतुलित हो रहा है। लास्ट 30 सेकेंड। सांसों पर ध्यान। टेन
7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं और हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं। अगर आपको ध्यान में ऊर्जा महसूस हुई हो तो भाव करें आपके हाथों से ऊर्जा निकल के आपकी आंखों में जा रही है। मेरी आंखें स्वस्थ हो रही है। 10 सेकंड के लिए धीरे धीरे चेहरे को, आंखों को सहलाते हुए बाहर आ जाए। ध्यान से हीलिंग होती है हमेशा, और यह हीलिंग फास्ट हो जाती है जब हम ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। हाथों से अगर ऊर्जा महसूस हो रही है तो आंखों में भेजेंगे। जहां भी हम एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट हम दबाते हैं। अभी यहाँ पर जीबी का कोल्ड पॉइंट जो छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के बेस पे, तो उसको मसाज करने से अगर वो मेरिडियन ठीक होता है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको मसाज करेंगे बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ, तो वो जल्दी ठीक होगा। मेडिटेशन से हर एक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना अच्छा ध्यान कराया, इतना चमत्कारी ध्यान कराया। मुझे उम्मीद है कि मोनिका जी ने हमारे साथ ध्यान किया होगा और इस ऊर्जा को उन्होंने महसूस किया होगा। मोनिका जी, ये ध्यान आपको प्रतिदिन करना है, दिन में कम से कम 2 बार तो करना ही है। जितनी आपकी उम्र है कम से कम उतने मिनट्स आपको ये ध्यान करना है। आशा है कि आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और बहुत जल्द ही पूर्णतः ठीक भी हो जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें भेजा है रीना जी ने, ये झारखंड से है। आइए इनका सवाल सुनते हैं। नमस्ते सर, मैं रीना बोल रही हूँ। मेरा उम्र 46 साल है और मैं झारखंड से हूँ, कोडरमा से। मेरा यूट्रस में फाइब्राइड बहुत बढ़ गया है, मुझे इसका इलाज बताएं। फाइब्राइड का इलाज है सेल्फ लव, खुद से प्यार। इनफैक्ट हर एक गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण होता है हम अपने आप से उतना प्यार नहीं करते, हम अपने आप का उतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितने करने की ज़रूरत है। हम अपने आप की ज़रूरतों का उतना ध्यान नहीं रखते जितना ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम परिवार वालों को ध्यान रखते हैं, हम दूसरे सदस्यों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते। तो खुद का ध्यान रखना शुरू करना है, ये सबसे बेसिक बात है। परिवर्तन एपिसोड आप देखें जो कि यू कैन हील योर लाइफ बुक से बना है। इस यू कैन हील योर लाइफ बुक को मंगाएं। अफर्मेशन के विज्ञान को समझें। आईने के सामने जब भी जाएं अफर्मेशंस करें। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद का ध्यान रखती हूँ, मैं अपने शरीर का ध्यान रखती हूँ। सेल्फ लव का अफर्मेशन करने से, परिवर्तन एपिसोड को देखते हुए अफर्मेशन के विज्ञान को अच्छे से समझें। अफर्मेशन सेल्फ लव के अलावा और दूसरे अफर्मेशंस भी हो सकते हैं। कौन अफर्मेशन को कैसे बनाना है, ये परिवर्तन अगर आप देखेंगे 15 एपिसोड के पीएमसी हिंदी पर है तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन में एक एपिसोड ही देखिए ताकि आप जो सुनते हैं सीखते हैं उसको अमल कर सकें। सेल्फ लव के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं आपको बात बताता हूं। आप अपने पैर में SP6 और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को पकड़ना है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है वो हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। बाएं पैर में विशेष रूप से एंकल से ऊपर इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी दबाना है। SP6 पर दर्द ज़्यादा मिलता है, K7 पे दर्द जनरली कम मिलता है, लेकिन दोनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको मसाज करना है। जब दर्द मिलता है इसका मतलब होता है कि नाड़ियों में उतनी ऊर्जा नहीं बह रही जितनी बहनी चाहिए। तो मसाज करने से वो ऊर्जा का लेवल बढ़ने लगता है, नाड़ी एक्टिव होती है और बीमारी ठीक होने लगती है। एक्यूप्रेशर के साथ साथ सेल्फ लव करेंगे। एक्यूप्रेशर जब कर रहे हैं अपने बाएं पैर में SP6 पर, तो सेल्फ लव का फॉर्मेशन दोहरा रहे हैं तो एक्यूप्रेशर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है।
आपने अपने पीरियड्स के बारे में नहीं बताया है कि वो रेगुलर है या नहीं। अगर रेगुलर है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम अपने दाहिने हाथ में LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको मसाज करके उसे रेगुलर बना सकते हैं। कितनी बार फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम में पीरियड्स भी एबनॉर्मल होती हैं। अगर हम SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं, सेल्फ लव पे काम करते हैं, अपनी वजन को, वेट को नॉर्मल रखते हैं, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वजन भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है। वेट को नॉर्मलाइज कर लीजिए, सेल्फ लव पे काम करें, SP6 पे काम करें, फाइब्रॉइड को ठीक किया जा सकता है बहुत आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। मुझे लगता है कि रीना जी के साथ और भी जिनको सेम प्रॉब्लम हो रही होगी, वो इन सबको आपका जवाब सुन करके अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने वेट को नॉर्मलाइज करेंगे। तो आशा है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे इन सभी चीज़ को अपनाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सुषमा शर्मा जी का, ये हरियाणा से। हाँ, ये इनका सवाल सुनते हैं। सर मेरा नाम है सुषमा शर्मा, मेरी एज है 55, होने वाली है इसी मंथ, और मेरी हाइट है 5'5" और मेरा वेट है 70 kg। तो मेरे को कुछ टाइम पहले से, ये 2-3 साल से मुझे थोड़ा थोड़ा बॉर्डर लाइन पे रहती थी मेरी डायबिटीज़। अभी मुझे 1 हफ्ते से थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैंने HbA1c का टेस्ट कराया, वो 7.7 आई है। तो मैं इसको बिल्कुल क्योर करना चाहती हूँ, और कुछ थेरेपीज मैं खुद भी जानती हूँ तो वो भी करती रहती हूँ, बट मुझे ये है कि साथ में मेडिटेशन ऐड हो जाएगा तो और अच्छे से क्योर कर पाऊँगी। तो ये जानना चाहती हूँ कि हम मेडिटेशन से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब कैसे क्योर कर सकते हैं, तो वो जानकारी चाहती हूँ मैं। इनका सवाल जो है वो इंटरेस्टिंग है। बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, फिर लास्ट में हाइपरटेंशन भी कर लिया जी। कई सारी बीमारियों को एक साथ जोड़ लिया है, और कह रही हैं कि कई सारी ये थेरेपी जानती हैं, उनका प्रयोग करती रहती हैं। क्या करते हैं अगर आप वो मेंशन कर देते तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करता। जो आप नहीं जानती हैं, नहीं करती हैं, मैं उन्हें बताता। अपना सवाल ना स्पष्ट भेजना चाहिए, तो हम आपकी सबसे बेस्ट हेल्प कर पाएंगे। वैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सभी कॉमन कंडीशन है, और उस पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। यूट्यूब पे जाकर आप टाइप करेंगे डॉक्टर से पूछो डायबिटीज़ तो 1 घंटे का वीडियो आ जाएगा, डॉक्टर से पूछो हाइपरटेंशन तो 1 घंटे का वीडियो आ जाएगा। कॉमन कंडीशंस को अब पहले कवर किया जा चुका है। यहाँ पर जो मेडिटेशन से बात हमें यह समझनी है कि मेडिटेशन से हम अपने आप से जुड़ते हैं। अगर हम अपने आप से जुड़ते हैं तब हम अपने आप को हील कर सकते हैं। मेडिटेशन कोई दूसरी थेरेपी जैसा वो कोई रिचुअल नहीं है कि आप अगर, जैसे एक्यूप्रेशर का जिक्र मैं काफ़ी करता हूँ, अगर कुछ दबा रहे हैं, जोर जोर से दबा रहे हैं, बार बार दबा रहे हैं, तो वो काम कर जाएगा। मेडिटेशन में समझने की जरूरत भी पड़ती है, अपने आप से जुड़ने की जरूरत पड़ती है। डायबिटीज जो होता है वो क्यों होता है, अगर हम मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल और साइकोसोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करने की वजह से। जितना एंजॉय करना चाहिए उतना एंजॉय अगर हम नहीं कर रहे हो, भीतर से हम खुश नहीं हो, हम सोशल ओकेजन पे, सोशल फॉर्मेलिटीज़ के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन जब क्या अकेले हैं तब क्या अपनी कंपनी को आप एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं? अगर खुशी हो भीतर से और वो जितनी होनी चाहिए प्रॉपर हो, तो डायबिटीज नहीं हो सकता। डायबिटीज का बड़ा कारण है अपने आप को एंजॉय नहीं करना। हमेशा हम दूसरों की कंपनी ढूंढते हैं। बहुत लोग अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहना एक बहुत मुश्किल का काम होता है कुछ लोगों के लिए। अकेले रहना में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम वास्तव में अपने आप के साथ खुश हैं तो अकेले भी खुश हो सकते हैं। तो अपनी खुशी पे काम कीजिए, खुश रहना सीखिए। जो काम आपको खुशी देता है आप उनको करने में ज़्यादा टाइम दिया करें। मान लीजिए गार्डनिंग आपको खुशी देती है तो पौधों के साथ अब अधिक समय दिया करें। अगर आपको भजन गाना ज़्यादा खुशी देता है तो भजन गाने में अधिक समय दिया करें। अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। जो खुशी देता है उसमें आपको अधिक समय देना है। ये मेंटल फैक्टर, साइकोसोमेटिक फैक्टर है जिसके माध्यम से हम हीलिंग कर सकते हैं। अगर भोजन के मामले में आप जाना चाहें तो मिलेट्स डाइट जो है वो सब कुछ ठीक करता है, डायबिटीज भी ठीक करता है। तो 5 मिनट्स का यूज करना आप शुरू करें। 5 मिनट्स का सेवन शायद आप नहीं करते होंगे। 5 मिनट्स से ज्वार बाजरा रागी के परिवार का है, लेकिन उनसे ये अलग है।
ऑनलाइन इनके कॉम्बो पैक मिल जाते हैं, इनको मंगाइए। यूट्यूब पे थोड़ा रेसिपी देखना सीखिए। इनसे इनकी खिचड़ी बन सकती है, रोटी बन सकती है, डोसा बन सकता है, सारे आइटम इनके बनते हैं। जो भी रोटी और चावल के आइटम बनते हैं वो सारे आइटम मिलेट से बनते हैं। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट जो है वो खमीर है। खमीर में जब फर्मेंटेशन होता है तो उससे उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं, जो हमारी बॉडी के माइक्रोबायोम हेल्दी बैक्टीरियाज को सपोर्ट करते हैं और वो हीलिंग में ज़बरदस्त मदद करता है। डायबिटीज मिलेट का सेवन करने से ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज कई ढंग से ठीक होते हैं। अगर हम फ्रूट्स का सेवन अधिक करते हैं, DIP डाइट, हमारा जो वेट है उसको 10 से डिवाइड करके उतना फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर हम डेली खाते हैं तो उससे भी ठीक होता है। डायबिटीज ठीक करना तो बहुत अलग अलग तरीकों से संभव है। समझना पड़ेगा कि आपको अपने भीतर किन किन आयामों पर काम करना है ना। अपने माइंड पर और अपनी एनर्जी पर, अपने चक्रों पर और अपने माइंड सोच पर, अपनी नाड़ियों पर, है ना। इन सभी पर हम कई सारी बात करते रहते हैं। डॉक्टर से पूछो कि और दूसरे एपिसोड देखें, आपको कई बात समझ में आएगी। पंच कोशों की बात यहाँ पर करी जाती है। हमारे पास 5 शरीर हैं। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। हमारी बीमारी हमको दिख रही है अन्नमय कोश में, फिजिकल बॉडी में। प्राणमय कोश में प्राण है, उसका क्या? मनोमय कोश में मन है, उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक नहीं करेंगे तो ठीक होगा क्या? प्राणमय कोश मनोमय कोश पे काम करें, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं सुषमा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सब चीज़ों को आप अपनाएंगे और बहुत जल्द ही पुनः ठीक हो जाएंगे। तो सर अब समय है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का, समय सीमा के चलते। तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आज हमने काफ़ी सारे हमारे आप यानी कि हमारे व्यूअर्स के लिए सवालों के जवाब हमने डॉक्टर एस रंजन से जाने। जाते जाते एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक आपका सवाल हमें नहीं भेजा है और आपके मन में कोई भी सवाल है आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो वो सवाल आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो मैसेज के थ्रू। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं। इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजें और ऑडियो मैसेज में आप अपना सवाल भेजें। आपका नाम, आपका उम्र हमें ज़रूर बताएं। डिटेल में आपकी समस्या बताएं जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान आपको दे पाएं। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे आगे। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।